डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत गांव का देश है और देश की आत्मा गांव में बसती है। गांव की तरक्की और खुशहाली के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। गांव किसी भी देश के विकास की इकाई होती है। देश की तरक्की और प्रगति का रास्ता खेत खलिहान गांव किसान से होकर ही गुजरता है। हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी किसी न किसी रूप से कृषि पर निर्भर है और कृषि को हमारे देश के आर्थिक विकास का सबसे मजबूत स्तंभ माना गया है। इतना कुछ होने के बावजूद दशकों तक देश के गांव किसान की क्या तस्वीर थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हमारे अन्नदाता अक्सर कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे या फिर ज्यादातर सालों साल अपनी वित्तीय संकटों से घिरे रहते थे। कच्ची सड़कें, कच्चे मकान, जल जमाव, मूलभूत सुविधाओं का अभाव गांव की पहचान बन गई थी। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की कमी विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। अब इन्हीं बाधाओं से पार पाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसका असर ग्रामीण भारत में दिखने लगा है। डीडी किसान की किसान यात्रा गांव की बदलती तस्वीर और किसानों की कहानी निरंतर आप तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज हमारी यात्रा आ पहुंची है भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा जनपद के सेही गांव। नमस्कार, किसान यात्रा में मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंच गए हैं मथुरा वृंदावन में। आज हमारी यात्रा होने वाली है कि मथुरा में कितना विकास हुआ है, इन गलियों में कितना काम हुआ है, क्या सरकार के वादे इन गलियों और इन घरों तक पहुंचे हैं या नहीं। क्या इस यात्रा के माध्यम से समझने की हम और आप दोनों कोशिश करेंगे कि कितना विकास घरों तक पहुंचा है, बांके बिहारी की इस धरा पर पहुंचा है। चलिए यहीं से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 से सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने गांव किसान के विकास को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। गांव में बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया गया। यही कारण है कि गांव की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब गांव में शहरों वाली सुविधाएं मिलने लगी हैं। ग्रामीणों के जीने का ढंग बदल रहा है। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राधे। भैया ये हमारा गाँव है सेही गाँव, मथुरा जिले में तहसील छाता है। तहसील छाता में हमारा ब्लॉक पड़ता है चौमा, चौमा में पड़ता है सेही। ये बहुत बड़ा गांव है, कस्बा है। 10-12 हज़ार गाँव की 10-12 हज़ार आदमियों की यहाँ पे बस्ती है। इस गांव में आज से 25-30 साल पहले में और आज के गांव में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमको हर घर में आप जा कर के देख सकते हैं, यमुना का पानी जो द्वारका में पूरे एशिया की नंबर 1 कॉलोनी है द्वारका दिल्ली, वो पानी आज यहाँ गांव में मिल रहा है हमको, यमुना का पानी पीने को। अगर झूठ है तो आप जाकर के देख सकते हैं आँखों से। दूसरे नंबर, सड़क यहाँ पे एकदम बहुत बढ़िया सड़क है। पहले सुबह से लेके शाम तक तांगे में चलते थे, पुराना भारत था। सपने में लगता है कि हम कहीं पुराना कौन सा भारत था, तांगे में जाते थे। आज यहाँ पर आप देख लीजिए, गाड़ियों की बढ़िया व्यवस्था है, घर घर में मोटरसाइकिलें हैं, लोगों को खाने की अच्छी व्यवस्था है। जिसके पास एक जोड़ी कपड़े होते थे आज 50-50 जोड़ी कपड़े हैं। ये भारत की तरक्की है और हमारे गांव की भी तरक्की है। और जिन बच्चों के जब ये तरक्की हुई है तो हमारे गांव में ब्याह शादी भी अच्छे होने लगे हैं। गांव तरक्की कर रहा है। आज से 20 साल पहले हमारे गाँव में इतनी गुंडागर्दी थी ज़बरदस्त, मायावती के राज में। मैडम जी, ये जो जगह है हमारी, मैडम ये जो पुलिस चौकी बनी हुई है, पुलिस चौकी जो बनी हुई है, ये मेरे खानदान दादा लाई ज़मीन थी। मायावती जी ने इतना गुंडागर्दी करी, अखिलेश और मायावती ने मेरी ये पूरी ज़मीन मेरी पटवारी से और मिल करके और तहसीलदार से मिलके और यहाँ का प्रधान से मिल करके हमारी ज़मीन को सरकारी में कर दिया। आज भी इसकी ज़मीन पर हम 20 साल 15 साल पुराने रिकॉर्ड में जाते हैं, हमारा नाम आएगा। और असली जो जगह है वो हमारी है, परंतु नकली जगह है उनको तो वो खुद कब्जा कर रहे हैं। और असली जो जगह है हमारी, उन पर जो है सरकार ने, मायावती जी ने और अखिलेश यादव ने खूब गुंडागर्दी से हमारी जगह को छीना है। बाकी की योगी जी ने, हम अगर आज भी योगी जी के पास जाएं तो हमारी ये ज़मीन हमको मिल जाएगी। ये हमें पूरा भरोसा है। योगी जी जैसा कोई नेता नहीं है आज तक। योगी जी पे उम्मीद है हमें। आज इस सुशासन का राज है। कोई तमंचा लेकर के पहले चलते थे, आज तमंचा की सोच नहीं सकता। क्योंकि जो गुंडागर्दी थे ना, अब रह गए 2-4 छोटे छोटे गुंडे,
वो भी भगवान की कृपा से योगी जी 2027 से पहले उनको खत्म कर देंगे। 2014 के बाद से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए ग्रामीण सड़कों को शहरों कस्बों से जोड़ा जा रहा है ताकि किसानों की उपज आसानी से बाजार मंडियों तक पहुंच सके। गांव की कच्ची गलियों में या तो खड़ंजा बिछाने का काम हुआ या तो उन्हें पक्का करवाया गया। बिजली सौभाग्य जैसी योजनाओं के जरिए गांव के तमाम घरों को बिजली कनेक्शन के दायरे में लाया गया। जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं संचालित कर घर घर स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। सेही गांव के किसान भगवान दास ने बताया कि शिक्षा का साधन बढ़ने से छात्र छात्राओं को बड़ा फायदा हुआ है। खासकर बेटियों को अब छात्राओं को बीच में ही पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती। बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैडम, बेटियां और जो महिलाएं हैं, हमारे गांव में पहले महिलाएं हैं साड़ी ही पहनती थीं, आज शूट में रह रही हैं, शूट पहनती हैं। आज लड़कियां हमारे यहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़ती थीं, आज खूब बढ़िया ग्रेजुएशन कर रही हैं। मेरी खुद की बेटी, मैडम, मैं इसी गांव का हूँ, मेरी खुद की बेटी आर्किटेक्ट है, एमआरक है और गोल्ड मेडलिस्ट है। पूरे प्रदेश में गोल्ड मेडलिस्ट है। 80,000 रुपये तनख्वाह ले रही है मेरी बेटी, खुद की बेटी। तो मैडम, पहले लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। एक आदमी पढ़ाना चाहता है, एक आदमी पढ़ाना नहीं चाहता, एक घूमट में रखना चाहता है, एक घूमट में नहीं रखना चाहता। मर्यादाएं होती हैं आंखों की, शर्म होती है आंख की। आदमी तरक्की, जब पर्दा में बहू रहेगी तो कहाँ से तरक्की करेगी। देश तरक्की कर रहा है हमारा, जिसकी जैसी सोच है वो वैसे ही दिमाग अपना चला रहा है। बाकी सड़क की, पानी की, आप गाड़ी लेके आई हो, सड़क बहुत अच्छी है हमारी, देखी ना आपने। NH2 से आप आए हो यहाँ पर, कितना बढ़िया सड़कें हैं। मैडम, स्कूल है हमारे यहाँ पर, प्राइवेट जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल तो ही हैं पर प्राइवेट स्कूल भी बहुत हैं। हर गली गली में प्राइवेट स्कूल हैं। 5 स्कूल प्राइवेट हैं और 4-5 स्कूल हैं हमारे सरकारी। 4-5 स्कूल सरकारी हैं। पानी की टंकी लगी हुई है, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी है। योगी का शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिलता, वो चुगली और बुराई करने लग जाते हैं। जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, बाकी लाभ पूरा मिल रहा है सबको। अब तक हमारी टीम उत्तर प्रदेश के दर्जनों गांव किसानों की कहानी आप तक पहुंचा चुकी है। किसानों से बातचीत में एक बात जो सामान्य रही वो कानून व्यवस्था को लेकर थी। सूबे के लोग अक्सर ये कहते दिख जाएंगे कि प्रदेश ने गुंडागर्दी, छीना झपटी जैसी घटनाओं पर काबू पाया है। लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। हम सेही गांव के ही देशराज चौधरी के परिवार से मिले और उनसे बदलाव की कहानी समझने की पूरी कोशिश की। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देशराज चौधरी। देशराज चौधरी जी के घर में पहुंच गई हूँ और देखिए इन्हीं गलियों से होते हुए समझ रहे हैं कि गांव जो है कितना बदल गया। ये मथुरा की वो गलियां हैं, ये मथुरा का गांव है। माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मछला चौधरी। और ये आपकी बहू है? जी, देखिए यहाँ के संस्कार देखिए। बहू है जो सासू माँ के सामने घूंघट नहीं उठा सकती, यानी कि ये संस्कार कहा जा सकता है। ये पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादाओं से चलते आ रहे हैं। इस गाँव में काम कितना हुआ है? काम भला हुआ, ठीक हो गया है। ये जो पक्की सड़कें देख रही हूँ, कब बनी? काफ़ी समय हो गया? हाँ, काफ़ी समय हो गया। काफ़ी समय हो गया। मैं देख रही हूँ पूरे गांव में पक्के मकान बने हुए हैं। तो ये पहले से ही थे या पहले कच्चे मकान? पहले बने थे, पहले से ही बने थे। पहले बने हुए थे। हाँ। जी, PM किसान सम्मान निधि की बात पूछ रही हूँ। क्या हर घर को, यानी कि आपके घर को मिल रही है? मिल रही है, सबको मिल रही है। सबको मिल रही है? सबको मिल रही है किसान निधि। अच्छा, क्या कहेंगे आपके गाँव के बारे में, आपके परिवार के बारे में? कितना बदलाव जो है पिछले कुछ समय में समाज में हुआ है? पहले से बहुत बदलाव हुआ है गाँव में, बहुत तरक्की है। खरंजा वगैरह ये सब बढ़िया है, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो रही है, बहुत लाभ मिल रहा है गाँव में, बहुत सुविधा हो रही है। बिजली पूरी मिल रही है। अच्छा, बराबर मिल रही है? बराबर बिजली मिल रही है। हर घर जो पक्की सड़क पहुंचाने का वादा था पूरा हुआ है? हाँ, हर वादा पूरा हुआ है। हर वादा पूरा हुआ। सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है, बढ़िया। चलिए, बहुत धन्यवाद जी। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं और गाँव में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई
कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे। पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण। भारत की फार्म लेडी, ये है धरती की शान। सरकार गांव के विकास के साथ साथ किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और खेती में उनकी निर्भरता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में मदद राशि पहुंचा रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि हमारे अन्नदाताओं को अब बुआई, जुताई, खाद, बीज के लिए किसी साहूकार के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। किसान मानते हैं कि पीएम किसान योजना के जरिए मिलने वाली मदद से कृषि खर्च का बोझ कम हुआ है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना को लागू किया, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को फौरी तौर पर आर्थिक मदद मिल जाती है। मोदी सरकार द्वारा गांव और किसानों के विकास के लिए उठाए गए कदम का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर हो रहा है। किसान भगवान प्रसाद कहते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब पुरानी बात हो गई है। सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचने लगी हैं। तो मथुरा की गलियों से होते हुए एक और घर पहुंच गई हूँ, चाचा के घर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत प्रसाद। भगवत प्रसाद जी का नया नया घर मुझे लग रहा है अभी बनना शुरू हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। योगी जी की कृपा है। क्या कहेंगे, कितना काम जो है आज यहाँ मथुरा में हो रहा है? अब देखिए, अब हमारा ये नया मकान बन रहा है, एक सामने भी हमारा मकान है, वो भी हमने बनवाया है। मगर ये योगी की सरकार में माने कि हमको बहुत लाभ हो रहा है। मैं पहले पंजाब रहता था, मगर योगी मोदी की जो ये पेंशन है या अपने सब्सिडी मिल रही है, इनको देख के नहीं मैं वहाँ छोड़ के यहीं रहने लग गया। कितनी अच्छी बात है कि आपने अपने गांव को छोड़ा और फिर गांव वापसी कर। हाँ जी, हाँ जी। पहले पंजाब में जब आप काम करते थे, आज यहाँ गाँव में रहकर गुजारा हो जाता है? हाँ जी, बताए क्या है, गुजारा तो होता है, मगर कुछ हमें योगी जी की तरफ से जो 6-7 हज़ार रुपये आए साल मिल जाता है, यानी कि किसान सम्मान निधि। हाँ, किसान सम्मान निधि मिल जाती है। कुछ ऐसा है, हमारी माँ को पेंशन मिल जाती है जो विधवा पेंशन है, तो हम दोनों माँ बेटे रहते हैं, तो हमारा गुजारा हो जाता है। अच्छा। हाँ,
यानी कि सरकार की तरफ से जो भत्ता मिलता है, पेंशन मिल रही है बुजुर्गों को, वृद्धा पेंशन वो मिल रही है, सम्मान निधि जो है चाचा के घर पहुंच रही है। अच्छा चाचा, यहाँ से निकलने के लिए रास्ते पक्के हैं? हाँ जी, पहले ऐसा जो ये आप गली बता रहे हो, यहाँ पर इतना गड्ढा हुआ करता, कीच होया करती थी, पानी निकला, वो आपने आगे देखा होगा, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ होता था यहाँ पूरा इस गली में। हाँ, मगर अभी देखोगे 15-20 साल से अभी आरसीसी डली हुई है। आरसीसी आप किसी गली में जाके देख सकते हो, तो ये 10-15 साल से यहाँ पे आरसीसी डली हुई है और किसी भी गली में कोई कीचड़ नहीं, कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत स्वस्थ वातावरण है यहाँ का। हाँ जी, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन है वो भी मुझे लग रहा है कि यहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ मैडम जी, अभी देखोगे कि यहाँ पर मोदी जी के या योगी जी के कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं जो ये नाली है इनको मान के साफ करने के लिए वो गंदगी को निकाल देते हैं, पर भर के नहीं बाहर बोचड़ खाने में डाल जाते हैं। हाँ, बाहर गंदगी में फेंक देते हैं। अच्छा, मार्केट कितना दूर है यहाँ से? मार्केट थोड़ी देर है, 500 मीटर के करीब होगी। यानी कि कुछ भी चाहिए तो घर से निकल कर मार्केट हमारे हाँ, यहाँ पर गाड़ी निकलने के लिए रास्ते बने हुए? हाँ, आप यहाँ पे आप गाड़ी निकाल सकते हो। मैं भी अब गाड़ी लेके जाता हूँ तो यहाँ को निकल जाता हूँ। पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, अब मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है। अच्छा, हाँ, तो देखिए, साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से 4 पहिए वाली गाड़ी, तो ये तरक्की का ही कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। हाँ मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सोच हमारे दिमाग की होती है। हमारे दिमाग से सोचा जाता है क्या हमको आज करना है, हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल कहते हैं मीठा होता है। हम परिश्रम करेंगे, कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी आगे बढ़ लो, मेहनत नहीं करोगे तो आप बिछड़े हुए ही जाएंगे। तो मेहनत का फल मीठा ही होता है मैडम। बहुत अच्छी बात कही। विचारों को बदलना होगा तभी विकास हो सकता है, सोच को बदलना होगा तभी हम गांव को बदल सकते हैं। तो चलिए आज इसी गांव को समझने के लिए, इसी गांव की तरक्की को समझने के लिए, क्योंकि मथुरा को हर कोई जानता है, लेकिन क्या मथुरा की गलियों को, मथुरा के रहने वाले लोगों को, मथुरा के घरों को आप कितना जानते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और किसान भाई से बात करते हैं। किसान यात्रा में हम आगे बढ़े और अब बारी गांव की आधी आबादी के बदलाव की कहानी समझने की थी। हमने इत्मीनान से महिलाओं के साथ बैठकर बात की। महिलाओं ने बताया कि बीते कुछ सालों में सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ ग्रामीणों को मिलने लगा है, चाहे वो गरीब परिवारों को दी जाने वाली फ्री राशन की सुविधा हो या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्की छत या फिर पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सहायता। डबल इंजन की सरकार में योजनाओं का भरपूर फायदा मिल रहा है। सबको राधे राधे। अच्छा, राधे राधे बोलते हो? राधे राधे। अच्छा, यहाँ नमस्ते की जगह राधे राधे होता है? राधे होती है जी। तो देखिए, मथुरा की गलियों से गुजरते हुए हम हर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो घर है जहाँ सुबह उठते ही सबसे पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है और सोने के बाद भी एक बार राधा रानी का नाम लिया जाता है। यानी कि हर घर में, हर गली में, हर माहौल में आपको यहाँ पर भक्तिमय का भाव दिखेगा। क्या नाम है आपका? जमुना। जमुना जी, जमुना का पानी आता है यहाँ पर? आता है, आता है। पीने का पानी वही है यहाँ? हाँ, वही आ रहा है। वही आ रहा है। हाँ। वो पानी सीधा आपके घर आता है और आप पीते हैं? हाँ, पीते हैं। पीते हैं। अच्छा, अगर और पूछूं मैं आप महिलाओं से, आप जो है आराम फरमा रही हैं घर के आगे, यहाँ काम कितना हुआ? पक्के मकान बने? हाँ, जो गरीब भैया उनके बन चुके हैं। जो अपने वैसे हैं तो नहीं बन पाए। और सड़कें? सड़क भी बनी है। बिजली आ रही है बराबर? आ रही है बराबर। मुझे ये बताओ माता जी, पहले एक गांव होता था जिस गांव के आगे, घरों के आगे एक कुआं होता था, एक मंदिर हुआ करता था, मतलब गांव का एक माहौल होता था, गाय भैंस बंदी होती थी। पहले वाला माहौल है या फिर बदल गया? बदल रहा है ना। क्या बदल गया? अब ये अपने अपने वे कर रहे हैं। कुआं तो खत्म ही है गए, पानी है ही नहीं, जमीन पानी नहीं है, वो बाहर से पानी आ रहा है, उससे ही अपने कर रहे हैं। यानी कि गाँव कितने बदल गए। जो कुआं परंपरा थी वो बंद हो गई है। जब बूढ़ी माताएं बैठकर हाथ से बिलोना करती थी, मुझे लगता है वो भी बंद हो गई है। हाँ, जिस किसी के बस किया वो कर रहे हैं और नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तो अब गांव पहले वाला गांव नहीं है, शहर की तरह बन गया है। जी माता जी, आपका नाम क्या है? रुक्मणी। रुक्मणी जी। और आपका नाम क्या है? महादेवी। महादेवी जी। अच्छा महादेवी जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? पता ही ना, खूब गलजन है गई। मतलब उम्र का तो मालूम नहीं है, लेकिन 65-66 साल की उम्र है। यानी कि 60 से ऊपर हो गए हैं। कितना यहाँ पर आपने बदलते हुए चीज़ों को देखा है? यहाँ पर कुआं बदल गए, पानी बदल गो, और सब चीज़ बदल ही गए हो यहाँ तो अब। हाँ, आपके ज़माने में बेटियाँ
पढ़ाई करने जाती थी, नौकरी करती थी? ना, कोई ना करई पढ़ाई नहीं जब पहले। अब तो सब पढ़वे जा रही हैं, यहाँ तक पढ़ के वहाँ मथुरा जा रही हैं। अच्छा। हाँ, कोई वृंदावन जा रही, कोई मथुरा जा रही हैं, सवेरे भगे और शाम को में सब लड़के। दादी के ज़माने में कभी पढ़ाई नहीं होती थी, बेटियां इस तरह बैठ के बातें नहीं करती थी। तो ये बदलते हुए समय की जो तस्वीर है वो आपको मथुरा की गलियों में, गांव में बैठी हुई महिलाएं बता सकती है। कुआं परंपरा बदल गई है, हाथ से बिलोना बदल गया है, घर के आगे जो कच्ची सड़कें हुआ करती थी वो बदल गई हैं, जहाँ कच्चे मकान हुआ करते थे वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। तो किसान यात्रा के माध्यम से हम गाँव को समझते हैं कि हमारा गाँव जो है कितना खूबसूरत हो गया है। तो देखिए, ये गाँव की तस्वीर है। आज की किसान यात्रा में मैं आपसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि हम मथुरा को समझ रहे थे, मथुरा की गलियों को समझ रहे थे। किसान यात्रा को देखते रहिए। नमस्कार। दूरदर्शन प्रेजेंट्स सिंफनी ऑफ इंडिया, भारत की गूंज।